हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। आज मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगी। इसका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्म है और इसकी जर्नल्स हैं, मैंने डिटेल में जो सेकंड चैप्टर है उसमें जब मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की हुई हैं, करवाई हुई है, तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा उसकी जर्नल्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि वही सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के परफॉर्मे में कोई चेंज नहीं होने वाला। सिर्फ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा अप आ गया इस थर्ड चैप्टर में सेकेंड चैप्टर की कंपेरेटिवली। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियोज़ को देखें और आपकी स्टडी है जो बूस्टअप हो। आज की क्लास में हम डिटेल तरीके से करेंगे एग्जाम्पल नंबर को 49 एग्जाम्पल को। कहते हैं कि पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। कहते हैं कि यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड करनी है जब नए पार्टनर को ऐड किया गया है। सबसे पहले बोला गया है स्टॉक इज़ अंडर वैल्यू बाय 10%। कहता है स्टॉक अंडर वैल्यू यानी कि कम दिखाया गया है 10% से। बुक वैल्यू और स्टॉक बुक वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 54,000 से। अब देखो बच्चों, अंडर वैल्यू में क्या मतलब होता है कि ये ऑलरेडी कम दिखाया हुआ है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम कर देना, ज़्यादा दिखा, इंक्रीज का मतलब ज़्यादा दिखा देना। लेकिन अंडर वैल्यू का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू हमने अंडर करके दिखाई हुई है, मतलब कम करके दिखाई हुई है जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाया गया था। तो जब ये वैल्यू अंडर है तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी। सेट करने के लिए क्या करें, अंडर है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। यानी कि ये स्टॉक अंडर वैल्यू 10% से है, मतलब कि अब जो ये गिवन है बुक वैल्यू यानी कि 54,000 यानी कि 10% अंडर, तो ये 90% के हिसाब से है। अगर मैं लेट करती हूँ, टोटल मेरे पास 100 है, 100 में से 10% लेस करके तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 90% के हिसाब से ये 54,000। तो मैं यहाँ पे इसकी फुल वैल्यू निकाल सकती हूँ और उसके बेस पे हम करेंगे। चलो मैं आपको एक एक ट्रांजेक्शन करके बताती हूँ, आपको डिटेल में अच्छे समझ में आ जाएगा ताकि एक एक पॉइंट में आपको क्लैरिटी बन जाए। तो मैं को एक एक पॉइंट है जो बिल्कुल क्लैरिटी से बताती जाऊँगी, तो ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए एक एक पॉइंट। तो देखो इसने कहा है कि जो स्टॉक अंडर वैल्यू किया गया 10% से, तो मतलब कि जो हमारे पास वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 54,000, जो ये 54,000 वैल्यू गिवन है, तो मतलब ये 10% अंडर कम करेगी 90 के हिसाब से। फिर ये यही मतलब हुआ 10% अंडर। अगर मैं टोटल लेट करती हूँ, अगर मैं टोटल मेरे पास 100 है तो 100 में अगर मैं लेस करती हूँ 10%, तो यानी कि 10 हटा के 90, तो 90 के हिसाब से गिवन हुई ना मेरे पास ये वैल्यू। यही मतलब हुआ इसका, कितने परसेंट से कम है ये 10% से। तो मैं यहाँ पे निकाल सकती हूँ कि 10%, क्योंकि मुझे 10 से ही बढ़ानी पड़ेगी अगर 10 से कम है। तो जब मैं इसको 16 करती हूँ तो 9 छिक्का 54, तो यहाँ पे मेरे पास कितनी अमाउंट बन जाएगी इसकी 6,000। यानी कि 6,000 से मैंने क्या किया हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अपने स्टॉक की वैल्यू को डाउन करके दिखाया हुआ है, यानी कम करके दिखाया हुआ है। अगर ये अंडर है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा। सेट करने का मतलब क्या है कि इसको बढ़ाना पड़ेगा, जितने से कम की हुई है उतने से मैं क्या कर दूँ, इसको बढ़ा दूँगी। जब हम देखो जानते हैं कि जब बैलेंस शीट बनाते होते हैं, बैलेंस शीट में स्टॉक हम असेट साइड पे दिखाते होते हैं। असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। जब हमें असेट्स को बढ़ाना होता है तो हम सेम साइड से बढ़ाते हैं, यानी कि स्टॉक को मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, अब स्टॉक को डेबिट करूँगी। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी मेरे पास, स्टॉक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाए, क्रेडिट कितने से कम दिखाया होता है 6,000 से, तो 6,000 से अब इसको क्या कर देते हैं, हम बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट था कि अगर हमें 10% से अंडर करके देखा, मतलब 90 के हिसाब से वैल्यू दे रखी है, तो 54 जो वैल्यू थी वो 90 के हिसाब से थी। तो हमने देखा कितने से कम है, तो मैंने 10 से कम की हुई है, तो मैंने 10 से ही इसकी वैल्यू निकाल ली है ताकि मुझे पता चल जाए 6,000 है जो वो अंडर है। तो मैं इसको क्या करूँगी, फिर बढ़ा दूँगी 6,000 हमारे पास क्या आ गया, इसकी अमाउंट आ गई है। नेक्स्ट जनरल कहती है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है इसका वो कहता है स्टॉक इज़ ओवर वैल्यू। ओवर का मतलब क्या है कि ज़्यादा दिखाया हुआ है। पहले में तो मैंने अंडर दिखाया हुआ था, अब कहते हैं कि ओवर दिखा दिया। ओवर का मतलब क्या है कि ज़्यादा दिखाया हुआ है वैल्यू। तो कहते हैं कि स्टॉक है जो 10% से ओवर दिखाया है, बुक वैल्यू क्या है उसकी 66,000 से है। अब ऐसे मैं लेट कर लेती हूँ, अगर उसकी टोटल वैल्यू जो 100 है, इसमें मैंने 10 से ओवर कर दिया। ओवर का मतलब क्या है कि ऐड किया होगा ना 10%, मैंने 100 का 10% कहीं 10, तो मतलब कि मैंने जो वैल्यू दिखाई है वो 10 ओवर करके यानी कि 110 के हिसाब से दिखाई हुई है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है 66,000, ये ओवर करके दिखाई हुई है, मतलब कि 110 से दिखाई हुई है। कितने से एक्स्ट्रा दिखाई हुई है, 10 से।
तो जब हम इसको 16 आउट करते हैं तो 11 छिक्का 66, तो हमारे पास कितना अमाउंट बन जाता है 6000 से, यानी कि 6000 वैल्यू क्या की हुई है, ज़्यादा दिखाई हुई है। आप जानते हैं कि जब ज़्यादा दिखाई होती है वैल्यू, उसको क्या करना पड़ता है, फिर कम करना पड़ता है ताकि सेटल की जाए अमाउंट है। जो हम जानते हैं कि स्टॉक है जो वो असेट साइड गिवन होता है, वो डेबिट साइड होता है। अगर मैंने इसको बढ़ाना होता है स्टॉक को, जैसे फर्स्ट एंट्री मैंने बढ़ाया तो मैंने सेम साइड यानी कि डेबिट साइड से बढ़ाया था। अब इसमें क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए क्या करता है, साइड अपोजिट कर देते हैं यानी कि क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 में क्या कर देंगे, हम स्टॉक को मेंशन कर देंगे 2 में स्टॉक अकाउंट के नाम से। इस तरीके से सेकंड जर्नल थी हमारे पास कितने से ज़्यादा दिखाया था 6000 से, तो 6000 से हमने क्या कर दिया, इसको कम कर दिया। तो इस तरीके से इसके 2 ट्रांजेक्शंस हो चुके हैं। आई होप कि आपको दोनों समझ में आएंगे। अंडरसीव मैंने बता दिया और ओवरसीव मैंने बता दिया। थर्ड में कहते हैं कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू का मतलब तक, मतलब 5 लाख तक हो गई है। पहले कितनी थी, 4 लाख थी, अब कहते हैं 5 लाख हो गई, यानी कि बढ़ गई है। अब जानते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग को भी हम असेट साइड दिखाते होते हैं। जब असेट बढ़ जाती है तो सेम साइड से बढ़ानी पड़ती है, यानी कि हमें लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो जब हम लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से हमने इसको, मतलब कितनी वैल्यू हो चुकी है इसका, कहता है 5 लाख हो चुके। 2 का मतलब होता है तक, मतलब 5 लाख तक हो गई है। 4 लाख से 5 लाख हो गई है, तो 1 लाख से क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो हमने इसकी जर्नल कैसे करनी है, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा, 2 में क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमारे पास इसकी तीसरी एंट्री थी। जब हमने देखा कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू ना 2 का मतलब होता है तक, बाय का मतलब होता है बच्चों से, मतलब जितने से बढ़ गए वो तुम्हें डायरेक्ट दिखाती है अमाउंट, लेकिन यहाँ पे बोला 2 का मतलब तक, मतलब कि अब वैल्यू क्या हो चुकी है, 5 लाख तक हो चुकी है। मैंने देखा बुक में कितनी है 4 लाख, तो अब कितनी हो गई 5 लाख, तो कितने से बढ़ गई 1 लाख। तो मैंने 1 लाख से क्या कर दी, यहाँ पे असेट्स की वैल्यू को बढ़ा के दिखा दिया। तो आई होप कि आपको ये 3 एंट्री समझ में आ गई होंगी। और चौथी एंट्री कहती है कि द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू इंक्रीज बाय। देखो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था 2 और बाय के बीच में डिफरेंस। 2 का मतलब तक, बाय का मतलब से। जब बाय बोलते हैं ना, मतलब डायरेक्टली उसी अमाउंट से हम क्या कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। जिसने बोल रहे हैं ना कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय, मतलब 5 लाख से बढ़ गई है। तो मुझे पता चल गया कि 5 लाख से बढ़ गई, तो मुझे डायरेक्टली कितने से बढ़ा देनी है, 5 लाख से। जब असेट्स बढ़ती है तो सेम साइड से बढ़ाते हैं, यानी कि डेबिट करके बढ़ाएंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 में रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से बढ़ गई, कहता है हमारे पास कहते हैं 5 लाख से बढ़ गई। तो 5 लाख का 5 लाख मैं यहाँ पे दिखा दूंगी। तो 5 लाख यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। 5 लाख से क्या हो चुकी है, हमारी वैल्यू बढ़ चुकी है लैंड एंड बिल्डिंग की। अब नेक्स्ट में हमें कहते हैं कि 4 एंट्री मैंने करवा दी, तो 5वीं में कहते हैं डेटर था हुज ड्यू ऑफ 40,000 वाज राइट ऑफ एज अ बैड डेप्ट लास्ट ईयर। कहता है कि लास्ट ईयर ना अपन ने डेटर्स को बैड मान के 40,000 से राइट ऑफ कर दिया, हटा दिया उस बैड डेप्ट को हमने। कहता है पेड 30,000 फॉर सेटलमेंट, लेकिन अब क्या किया उसने, पेमेंट कर दिए 30,000 से। अब देखो जब हमने लास्ट ईयर डेटर्स को बैड मान के राइट ऑफ कर दिया था, जब हमें आज वो रिकवर हो रहा है, तो मतलब कौन रिकवर हो रहा है, बैड डेप्ट रिकवर हो रहा है। तो हम जब रिसीव करेंगे अमाउंट किसके नाम से दिखाएंगे, बैड डेप्ट रिकवर के नाम से। यानी कि जो इसकी ट्रांजेक्शन पता है कैसे होगी बच्चों, इसकी 2 एंट्रीज होंगी। मान लो ए पॉइंट बना देते, उसका बैंक आ रहा है फर्म में, तो बैंक अकाउंट तो कर देंगे डेबिट। ये पैसा किस चीज़ से आ रहा है, बैड डेप्ट रिकवरी से, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर क्या किया, इसको बैड डेप्ट करके हटा दिया। तो अभी ये बैड डेप्ट क्या हो गया, रिकवर हो गए हैं। कितने से रिकवर हो गए हैं, ये पैसा हमें रिकवर हो चुका है 30,000 से। तो 30,000 रुपये अपने यहाँ पे दिखा देने कि 30,000 रुपये अब अपने को मिल गया। तो ये बैड डेप्ट रिकवर था। अब रिवैल्यूएशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ये बैड डेप्ट रिकवर हो चुके हैं, ये पैसा हम कहाँ डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हम एंट्री क्या कर देंगे, बैड डेप्ट रिकवर डेबिट कर देंगे। बैड डेप्ट रिकवर डेबिट हो जाएगा, और कहाँ पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो 2 में रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना पैसा जाएगा, 30,000 से 30,000 से। तो इस तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। आई होप बच्चों की आपको ये समझ में आई होगी। 5वीं एंट्री भी। 6th एंट्री में कहते हैं कि हमारे पास एक ओल्ड कस्टमर था हुज अकाउंट वाज राइट ऑफ एज अ बैड। कहते हैं कि एक ओल्ड कस्टमर था, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया था बैड मान के, कि बैड का मतलब क्या है कि वो हमें पैसा देगा नहीं। कहता है हैज़ प्रोमिस टू पे, कहता है उसने प्रोमिस किया। देखो बच्चों यहाँ पे प्रोमिस करने में और पेमेंट करने में डिफरेंस होता है। ऊपर वाले केस में उसने पेमेंट कर दी, तो हमने बैंक ले लिया। यहाँ पे उसने पेमेंट नहीं की, यहाँ पे उसने प्रॉमिस किया है कि प्रॉमिस टू पे 15,000। कहता है अब वो 15,000 देने की वो प्रॉमिस कर रहा है। सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 25 लेने थे। अब कहते हैं कि उसने कितनी मतलब प्रॉमिस कर दिया 15,000, यानी कि 25 में से कितना उसने किया है प्रॉमिस की, अपने कितना दे देगा, 15,000 दे देगा।
तो देखो जब हमने इसको राइट ऑफ कर दिया था, अब वो हमें पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास डेटर्स बढ़ जाएंगे ना, तो हम क्या कर देंगे, सन्ड्री डेटर्स डेबिट कर देंगे। ये हमारे पास डेटर बढ़ गए हैं क्योंकि लास्ट ईयर हमने क्या किया था, इसको राइट ऑफ कर दिया था। जो ये हमें बेनिफिट होगा वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसने कितने की प्रॉमिस किया, कितना पैसा देगा, 15,000 से, तो 15,000 हम यहाँ पे कर देंगे इसकी मतलब एंट्री। देखो बच्चों ऊपर वाले केस में तो उसने पेमेंट कर दी थी इसलिए बैंक के नाम से दिखा दी थी, लेकिन इस केस में उसने पेमेंट नहीं की है, उसने सिर्फ प्रॉमिस किया है, तो इसलिए मैंने डेटर नाम से दिखाया है इसको, डेटर टू रिवैल्यूएशन के नाम से। अब नेक्स्ट 7th एंट्री जनरल कहती है, एंट्री में क्या बोल रहा है इन्फॉर्मेशन में, कहते हैं एक लायबिलिटी थी, इन लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूड ए क्रेडिटर 20,000 सेटल्ड एट 16,000। कहता है क्रेडिटर्स थे जिसको फर्म ने पैसा देना था। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, फर्म जिनको पैसा देती है। कितने 20,000 के थे वो क्रेडिटर्स, लेकिन फर्म ने कितने में सेटल कर दिए, 16,000 में। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4,000 क्या हो चुका है, फर्म को प्रॉफिट हो चुके हैं। अब क्रेडिटर्स को सेटल कर दिया, फुल सेटल कर दिया, तो मतलब क्रेडिटर्स को हटाना पड़ेगा। अपन जानते हैं कि जब हम बैलेंस शीट बनाते होते हैं, बैलेंस शीट में हम जानते हैं कि ये क्रेडिटर्स जो होते हैं ये लायबिलिटी साइड आते होते हैं, लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स को दिखाते हैं। जब हम क्रेडिटर्स को हटाएंगे तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिट साइड दिखाए जाते हैं, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब हम इसको हटाएंगे तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब फर्म ने क्या किया है, पैसा पे किया है, तो फर्म की साइड से क्या जाएगा, पैसा चला जाएगा टू बैंक के नाम से। अब देखते हैं क्रेडिटर्स हमारे पास थे कितने, हमारे पास क्रेडिटर कहते हैं 20,000 के क्रेडिटर थे, 20,000 के क्रेडिटर थे, फर्म ने सिर्फ कितने दिए हैं, 16,000। तो 4,000 का फर्म को क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, तो ये कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी फर्म, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक के नाम से और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। हमारे पास क्रेडिटर 20 के थे, 16 पे कर चुके फर्म, 4,000 का क्या हो चुका है, फर्म को गेन हो चुके हैं। नेक्स्ट कहते हैं कंप्यूटर था वो परचेज़ किया गया 1 अक्टूबर 2020 को। कहते हैं एक कंप्यूटर खरीदा गया था 1 अक्टूबर 2020 को 40,000। कहता है डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट के नाम से। देखो जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर हमारे पास एक कैपिटल नेचर की आइटम होती है, ये ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से दिखाई जानी चाहिए थी, क्योंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑफिस के अंदर जब करते हैं हम तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स किस नाम से दिखाए जाते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से दिखाए जाते हैं। जबकि इसने गलती कर दी, क्या गलती कर दी कि इसने इस ऑफिस इक्विपमेंट को ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट के नाम से दिखा दिया। इस तो ये ब्रॉट इनटू अकाउंट 31 मार्च 2022। देखो 20 में खरीदा तो हमें हिसाब 22 तक का करना है। कहते इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है वो 10% है, रिटर्न डाउन वैल्यू बेस पे है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके पास की वैल्यू है कितनी। अब इसमें हम डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करके इसकी वैल्यू देखते हैं कि हमने देखा कि ये जो वैल्यू है किस डेट को ख़रीदा गया था, परचेज़ डेट क्या है इसकी। तो कहता है कि जब परचेज़ किया गया, ये किया गया 1 अक्टूबर 2020 को। कितने में ख़रीदा गया था, 40,000 में। तो देखो बच्चों इसके ऊपर 20 से 21 साल का डेप्रिसिएशन लगा होगा, लेकिन ये तो अक्टूबर को ख़रीदा गया ना, तो अक्टूबर से शुरू होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 2021 के मार्च तक इसको सिर्फ 6 महीने बनते हैं। तो इसमें जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 6 महीने का लगेगा। 40,000 इसकी वैल्यू है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन, और रेट क्या है इसकी 10%। जब हम इसको सोल्व आउट करते तो हमारे पास बनती है इसकी अमाउंट 2,000 से। तो 2,000 रुपये की डेप्रिसिएशन घटा के अब हमारे पास 40 में से 2 गए, यानी कि 38,000 की क्या होगी इसकी वैल्यू। किस डेट की होगी, 1 अप्रैल 2021 को इसकी ये डेट है, मतलब वैल्यू है। लेकिन हमें 31 मार्च 2022 तक का निकालना है। तो देखो जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो रिटर्न डाउन वैल्यू से चार्ज करना है, यानी कि इस साल जो हम डेप्रिसिएशन घटाएंगे 21 से 22 का, वो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के ऊपर घटाएंगे 38,000 के ऊपर, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता डेप्रिसिएशन का तो मैं इसकी कॉस्ट के ऊपर लगा देती, लेकिन ये रिटर्न डाउन वैल्यू होने के कारण मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आई है 38,000 से, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे 21 से 22 तो पूरा साल इसका इस्तेमाल किया गया ना, तो 10% से हम इसका जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमारे पास कितना बन जाएगा 3800, तो माइनस करेंगे इसमें से हम, तो हमारी एट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 34,200 से, यानी कि अब इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 34,200 हो चुकी है। कब, 1 अप्रैल 2022 को। और ये हमसे पूछे थे। अब हम इसको जब रिकॉर्ड करेंगे तो देखो बच्चों जब हम ऑफिस इक्विपमेंट को लेके आते हैं तो ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, मतलब कि इसको ना पहले कंप्यूटर को रॉन्गली डेबिट कर दिया था ऑफिस एक्सपेंस के नाम से, जबकि दिखाना किस नाम से दिखाया चाहिए था, ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से दिखाना चाहिए। तो ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से अब दिखाते हैं आप, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू में कहाँ ट्रांसफर करना है इसको, रिवैल्यूएशन के नाम से। अब कितनी अमाउंट से जाएगा ये, 34,200 से, 34,200 से। तो इसलिए इसकी जनरल एंट्री करनी चाहिए थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर।
जो फर्म ने गलती की थी ऑफिस एक्सपेंस के नाम से। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ऐसे जो नेक्स्ट टॉपिक्स बनते हैं वो आपको रेगुलरिटी से मैं नेक्स्ट क्लासेस में अटेंड कराऊंगी, कवर करवाऊंगी कंसिस्टेंसी के साथ। तो ऐसी मेरी डिटेल क्लास देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।